हेलो बच्चा पार्टी, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मनोहर, योर केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम लेके आए हैं संजीवनी सीरीज का केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट। जी हाँ बच्चा पार्टी, आपने बिल्कुल सही सुना है, डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, RUSS का हो, एम्स नर्सिंग का हो, नीट का हो, यूपी का हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन इसमें जरूर आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लुकास रिएजेंट की। लुकास टेस्ट क्या बच्चा पार्टी? जो लुकास टेस्ट है वो कब यूज करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो और टर्सरी अल्कोहल हो, उनको डिस्टिंग्विश यूज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? लुकास रिएजेंट टेस्ट। अच्छा, लुकास रिएजेंट क्या होता है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, एनहाइड्राइड ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। लुकास रिएजेंट क्या? सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो एनहाइड्राइड ZnCl2 प्लस HCl के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? लुकास रिएजेंट। बहुत बढ़िया। अब लुकास रिएजेंट में क्या होता? सपोज कीजिए बच्चों, हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? देखो, जहां अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सीधा सीधा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। जहां OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन सीधा सीधा दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। जहां OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन सीधा सीधा तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? टर्सरी अल्कोहल। बहुत बढ़िया। आपके पास बीकर के अंदर टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल मैंने आपको दे दिया, और आपसे पूछा बताइए कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लुकास रिएजेंट को डालेंगे। किसको डालेंगे? लुकास रिएजेंट को। लुकास रिएजेंट क्या है? एनहाइड्राइड ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे ही आपने टर्सरी के अंदर लुकास रिएजेंट को डाला, अरे किसको डाला बच्चों? लुकास रिएजेंट को आपने टर्सरी के अंदर डाला, तो क्या जैसे ही डालोगे, डालते ही बच्चों आपको व्हाइट क्लाउडीनेस अपीयर होगी। व्हाइट क्लाउडीनेस अपीयर होगी। जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट डाला टर्सरी अल्कोहल के अंदर, फर्स्ट क्या मिल गया आपको? व्हाइट टर्जिडिटी अपीयर होगी। किसमें? टर्सरी में। जैसे ही आप में फर्स्ट व्हाइट टर्जिडिटी अपीयर हुई, तो आपने बता दिया कौन सा है? टर्सरी अल्कोहल। आपने दूसरे बीकर में डाला, तो यदि आपकी व्हाइट टर्जिडिटी या क्लाउडीनेस 5 मिनट के बाद अपीयर होती है, तो कौन सा होगा? सेकेंडरी। और आपने देखा कि आपने लुकास रिएजेंट डाला, कोई इफेक्ट नहीं आया, नो टर्जिडिटी, और उसको हीट करने के बाद आफ्टर 30 मिनट यदि क्लाउडीनेस अपीयर होती है, तो कौन सा होगा? प्राइमरी। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके पास 3 कंटेनर थे, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी। अब आपको बताना था कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। तो आपने क्या किया? लुकास रिएजेंट को डाला। लुकास रिएजेंट डालते ही यदि इमीडिएटली फर्स्ट क्लाउडीनेस अपीयर हो जाए, टर्जिडिटी आ जाए व्हाइट, तो अपन क्या बोलेंगे? टर्सरी अल्कोहल। तो उसके बाद यदि 5 मिनट बाद क्लाउडीनेस अपीयर हो, तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। और कोई रिएक्शन ही ना हो, ठीक है, हीट करने के बाद यदि क्लाउडीनेस अपीयर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चा पार्टी? तो मैं बात करूं कि होता क्या बच्चों, कि अपना एनहाइड्राइड ZnCl2 प्लस HCl है, आपने अल्कोहल के अंदर डाला, तो मैकेनिज्म कौन सा होता है इसमें? SN1 मैकेनिज्म। अरे क्या होता बच्चों? SN1 मैकेनिज्म। आप सबको पता है कि जैसे ही अल्कोहल हटेगा यहां से, तो क्या बनेगा? कार्बोकटाइंस। अरे क्या बनेगा? कार्बोकटाइंस। अब जिसका कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, वो रिएक्शन फास्ट होगी। SN मैकेनिज्म यही है ना, कि जहां क्या बनता? कार्बोकटाइंस। जहां कार्बोकटाइन बनेगा, वो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया कितनी फास्ट होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जिसका कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल, वो रिएक्शन फास्ट होगी। तो मैं बात करूं टर्सरी के अंदर, तो टर्सरी के अल्कोहल के अंदर 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा। अरे क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकटाइंस। सेकेंडरी में 2 डिग्री कार्बोकटाइंस, और टर्सरी में 3 डिग्री, सेकेंडरी में 2 डिग्री और प्राइमरी में 1 डिग्री कार्बोकटाइन। और आप सबको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस क्या होता है? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं बच्चा पार्टी में, तो क्या होता है? टर्सरी, फिर
सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्यों होता है हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है 3 to 1। तो थर्ड डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से रिएक्शन फास्ट हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट क्या है, कौन देता है, कब यूज करते हैं, ये महत्वपूर्ण था। सेकंड हम बात करें, हमारे पास दूसरा है डिस्टिंग्विश टेस्ट। यदि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन है, क्या है बच्चा पार्टी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन है। सबसे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे अल्कोहल था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं। क्योंकि कई बार डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी अमीन। तो देखिए अल्कोहल के केस के अंदर क्या था, अल्कोहल के केस के अंदर क्या था, इसके अंदर अलग होता है। यदि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझना बच्चों, यदि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, प्राइमरी। यदि नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन अपने जीवन में नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो यदि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी। नाइट्रोजन डायरेक्टली खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, सेकेंडरी। यदि नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी। तो इसे बोले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। डिफरेंस समझिए कि यदि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी। यदि नाइट्रोजन डायरेक्टली सीधा सीधा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अमीन्स। यदि नाइट्रोजन डायरेक्टली सीधा सीधा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, टर्सरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करें कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है, हंसबर्ग रिएजेंट। कौन सा बच्चों, हंसबर्ग टेस्ट या हंसबर्ग रिएजेंट। ये यूज कब करते हैं, जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश करना है। हम लोग क्या लेते हैं, रिएजेंट कौन सा होता है, हंसबर्ग रिएजेंट। अरे क्या होता बच्चों, हंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर बात आप समझिए। आप क्या बना लिया बच्चों, बेंजीन बना लो। अरे क्या बना लिया, बेंजीन। सल्फर लगा लिया, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर और इधर। ये अपना क्या होता है, हंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको प्यार से, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अरे क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हंसबर्ग रिएजेंट। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे लुकास रिएजेंट क्या होता है वैसे ही आपसे पूछा जाता है क्या होता है कि हंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है। फिर हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, यदि आपने प्राइमरी अमीन लिया, क्या लिया, प्राइमरी अमीन लिया, उसमें आपने हंसबर्ग रिएजेंट डाला। प्राइमरी अमीन्स के पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इसका क्लोरीन, इसका हाइड्रोजन निकल गया और आपका ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये Cl और S निकल गया, माइनस क्या हो गया, HCl। ठीक है, और ये आपका बन गया। अब इस नाइट्रोजन के पास और एक एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसको बेस में डालेंगे एल्कली मीडियम के अंदर, ये क्या होगा बच्चों, सॉल्युबल होगा। तो आपने क्या किया, प्राइमरी अमीन्स के अंदर क्या डाला, हंसबर्ग रिएजेंट। प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के अंदर आपने क्या डाला, बेस डाला, वो सॉल्युबल हो गया तो क्या होगा, प्राइमरी अमीन्स। आपने लिया सेकेंडरी अमीन्स, इसके अंदर आपने क्या डाला, हंसबर्ग रिएजेंट। देखिए तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस नाइट्रोजन के पास HCl निकल गया, इसके नाइट्रोजन के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेस के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। आपने बेस डाला, सॉल्युबल नहीं होगा। टर्सरी अमीन लिया, टर्सरी अमीन्स के अंदर कोई एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 3। अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो यहां देखिए कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। कहने का तात्पर्य क्या है, आपके पास 3 कंटेनर थे, आपने हंसबर्ग रिएजेंट डाला, प्रोडक्ट बना, यदि वो पीपीटी बन गई, क्या बन गई, पीपीटी, प्रेसिपिटेट बन गया। बेस डाला, सॉल्युबल है, तो क्या होगा, प्राइमरी अमीन्स। अरे क्या होगा, प्राइमरी। आपने हंसबर्ग रिएजेंट डाला, प्रेसिपिटेट बन गया, बेस डाला, कोई सॉल्युबल नहीं हुआ, तो कौन सा है, सेकेंडरी। और आपने टर्सरी के अंदर हंसबर्ग रिएजेंट डाला, नो रिएक्शंस, क्या होगा आपका, टर्सरी। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कार्बाइल अमीन टेस्ट। अरे कार्बाइल अमीन टेस्ट ये क्या बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन भी है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है।
इसमें क्या होता है बच्चों, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कब यूज करते हैं इसको, यदि आपको ये टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी अमीन्स। कौन देता है, प्राइमरी। चाहे क्या हो, एलिफेटिक हो, एलिफेटिक का मतलब क्या हो, सिंपल सीधी सेन हो, या फिर एरोमेटिक हो, जैसे एनिलीन है, जैसे क्या है, एनिलीन है। तो प्राइमरी अमीन देता है बच्चों, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी का मतलब क्या होगा, 1 डिग्री अमीन देगा। और कौन देगा, प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक चाहे क्या हो, एलिफेटिक हो। रिएजेंट क्या लेते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म। अरे क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। आप सभी ने देखा होगा क्लोरोफॉर्म मूवीज के अंदर, है ना। तो क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता था पहले। क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। तो हंस पर क्या डाला आपने, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। जैसे ही आप प्राइमरी अमीन्स में डालोगे क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। अरे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। अरे बच्चा पार्टी क्या हुआ, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहां हट गए, तो क्या बन गया ये, आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड की स्मेल कैसी होती बच्चों, पंजेंट होती। अरे क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती। एक कार्बन के नंबर भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। चाहे आपने एनिलीन लिया, क्या लिया, एनिलीन, ये प्राइमरी अमीन है, या फिर एनिलीन लिया, तो भी आपने यदि हंस पर ये रिएजेंट डाला क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, तो क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। इसकी भी स्मेल कैसी होगी, पंजेंट। मगर यदि आपने सेकेंडरी अमीन लिया, क्या लिया, सेकेंडरी अमीन लिया, और टर्सरी अमीन लिया, आपने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस डाला। अरे क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, नो रिएक्शन, नो पंजेंट स्मेल, नो पंजेंट स्मेल। तो आपने क्या देखा, यदि आपके पास अमीन्स दिया हुआ है, आपको बताना प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, आपने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म। यदि वो पंजेंट स्मेल दे रहा है तो कौन सा होगा, प्राइमरी अमीन्स। वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। थैंक यू बच्चों।